जय नीप करवारी बाबा, जय नीप करवारी बाबा। ये दो घटनाएं मैं आप लोगों से को सुनाना चाहूँगा जो बाबा जी के प्रति विश्वास को हमारे बहुत मजबूत करती है। और ये दो घटनाएं हैं, एक है जगदीश पांडे की। तो केहर सिंह अपने टाइम के आईपीएस थे उस टाइम पे। तो बाबा जी ने उनको बोला कि जगदीश पांडे को रख लूँ अपने साथ नौकरी पे, और जो तुम्हारा फार्म हाउस है वहाँ पे उनसे खेती बाड़ी वगैरह को मतलब के लिए नियुक्त कर लो, वहाँ पे वो काम करें, खेती बाड़ी वगैरह देखें, तो उससे उनका भी खर्चा चलता रहेगा, तुम्हें भी एक केयर टेकर मिल जाएगा। तो केहर सिंह जी क्योंकि उनके बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उनको रख लेता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक महीना ही बीता था और गन्ने की उस टाइम फसल लहलहा रही थी काफ़ी तेज़ों से। तो वो काम करके एक जो बॉर्डर पे मेड़ का मेड़ जैसा होता है वहाँ पे टहल रहे थे, और एकाएक बगल के खेत में, बगल के गन्ने के खेत में आग लग गई। और आग लग गई और देखते देखते बढ़ने लगी वो आग, और बगल के खेत से बढ़ते बढ़ते वो आग इनके खेत में आने की, केहर सिंह के खेत में आने लगी। तब एकदम आपका जगदीश पांडे घबरा गए कि अरे अभी तो एक ही महीना हुआ है काम करते हुए, और बाबा जी के भक्त हैं केहर सिंह, उनके गन्ना जल बुल जाएगा, हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। तभी महाराज जी को उन्होंने स्मरण करके उन्होंने झुककर मेड़ की तरफ कुछ मिट्टी उठाई और बगल के अग्नि में बर्बाद होते हुए खेत की तरफ फेंक दी। और जैसे ही फेंकी तुरंत एकदम से हवा का रुख बदल गया, हवा का रुख बदल गया और आग अपने आप शांत होने लगी। और फिर उन्होंने ये बात केहर सिंह को बताई। अच्छा, एक और घटना है ओंकार सिंह की। श्री ओंकार सिंह, स्वर्गीय ओंकार सिंह जो थे वो डीआईजी थे, और रिटायर हो गए थे, तो अपना खेती बाड़ी वगैरह करते थे। तो उन्होंने क्या किया, मक्का बोया हुआ था, और मक्का बोया था कि कुछ क्षतिपूर्ति मतलब होती रहे, अपना खर्चा पानी जो भी है वो चलता रहे साथ में। तो मक्का कटकर सूखने को उन्होंने, वो क्योंकि बहराइच में पोस्टेड थे, तो मक्का कटकर सूखने के लिए उन्होंने खलिहानों में रख दिया था, और फिर वो गोरखपुर चले गए थे किसी काम से, और फिर आकर वो गोरखपुर आकर से वापस आकर निरीक्षण देख रहे थे, गन्ना जब कटा रखा था पूरे खेत में फैला हुआ था, तभी एकाएक बादल घिर गए और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। ओंकार सिंह जी हताश हो गए कि अब मक्का काली पड़ जाएगी, जानवरों के काम भी ना आ सकेगी। वर्षा का प्रकोप बढ़ता गया तो वे एकाएक खड़े हो गए, और मक्के की तरफ मतलब फेंकने की मुद्रा में हाथ हिलाते हुए गुस्से में एकदम बोल उठे, ले जा इस साले को भी ले जा। बोल उठे, एकदम गुस्से में बोल गए वो। उनका एक्चुअली ये गुस्सा बाबा के लिए था, जो वो ऐसे कठिन अवसरों पर उन्हें हमेशा याद करते थे कि कहिए प्रेम, कहिए कहिए शिकायत करते थे, लेकिन उनका भाव बड़ा प्योर था। तो ऐसे गुस्सा करते हुए उन्होंने एकदम से मतलब बोला, और जैसे ही बोला तभी एक तुरंत एक चमत्कार ये हुआ कि बारिश बिल्कुल बंद हो गई। जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि ले जा इस साले को भी ले जाओ, बाबा की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो एकदम से बारिश उनके खेत में होना बंद हो गई, अगल बगल के क्षेत्रों में होती रही। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा जी ने कोई अदृश्य सी छतरी तान दी है, छतरी खोल दी, जिससे उनके जितना एरिया था जहाँ उनका ये मक्का जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बाकी जगह हो रही है। और ये उन्होंने केहर सिंह जी को बताई, और वो भी एकदम रोते हुए बताई कि बताओ बाबा की लीला, कि उन्होंने मतलब मेरे उसको मेरे जो मैंने मक्के वगैरह बोए थे, जो मेरा मेरा जितना वरना हज़ारों का मेरा नुकसान हुआ था, उसको बाबा जी ने बचाया। बहुत बाद में फिर केहर सिंह जी बाबा से मिले, और बाबा से बोला कि महाराज जी आपने ओंकार सिंह जी का मक्का बचा लिया। तो वे बोले हम क्या करते। फिर स्वयं खड़े होके बाबा जी स्वयं खड़े हुए बोले कि वह तो गुस्से में बोल रहा था, ले जा इस साले को भी ले जा। तो उसके बाद फिर हमें बचाना पड़ा। तो देखिए, हमें ये बस यही कहना है कि बाबा से हम कभी प्रार्थना करें या अपनी बात रखें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें तुरंत आंसर मिले या वो मिले, लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए। और बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे पास हैं, हमें बस उनको महसूस करने की ज़रूरत है। जब भी आप बाबा की फ़ोटो देखिए, बाबा से बात करिए, तो आप ये चीज़ महसूस करिए कि ही इज़ ऑलवेज़ देयर विथ यू, वो हमेशा आपके साथ हैं। और जब भी आप उनसे बात करोगे, उनकी फ़ोटो से बात करोगे, तो उनको अपने करीब पाओगे। और एक बार आपने अपना एक रिलेशन, अपना एक अ, व्यवहार बना लिया बाबा जी के साथ, तो ज़िंदगी में कोई कठिनाई, कोई भी पीड़ा बहुत बड़ी नहीं होती है। चलिए फिर विदा लेना चाहूँगा। जय नीप करौरी बाबा, जय महाराज जी। महाराज जी आप सबको
आप सबको अच्छा रखें, सबको तंदुरुस्त रखें, सबको प्रोटेक्ट करके रखें। यही मेरी महाराज जी से आप सबके लिए दुआ है। और ध्यान रखिए आप सब लोग। जय श्री राम, जय महाराज जी।